हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जी है ना, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मैं वह ना लौकी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो एक साइड है ना, मैंने दाल को भिगो कर रख दिया है और यहाँ पर मैं टमाटर और प्याज को कट कर लूँगी। तो ये पॉलीथिन है, तो इसमें हरा धनिया रखा हुआ था, तो बस है ना वही निकाल रही थी। इधर मैंने ना दाल को भिगो दिया है। अब इसमें जो टमाटर मैंने काटे हैं, इसमें मैं सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। तो जी है ना, दाल को मैंने ना धुल लिया है और है ना इसमें कुकर में है ना लौकी को छौंक दूंगी, जिससे कि है ना ये जल्दी बन जाएगी। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उसमें है ना जल्दी होती ही है कि बच्चों के लिए जल्दी से लंच तैयार कर दो। तो जी है ना, आज है ना मैं लौकी की सब्ज़ी और है ना पराठे बनाऊँगी इनके लिए। तो बस है ना, और मैंने सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है। तो बस है ना, कुकर को एक सीटी लाने के लिए इसमें एक साइड रख दूंगी। इधर में है ना, जो बर्तन मैंने रात को धोए थे, तो बस वही स्टैंड में लगा रही थी। और बस है ना, थोड़ा सा है ना आटा निकालूंगी, तो आटे को है ना आटा लगाना है मुझे और है ना पराठे बनाने की तैयारी करूंगी जी। तो ये जो है ना बॉक्स है, इसमें ही है ना सूखा आटा इसमें ही रख लेती हूँ मैं। तो बार बार है ना उसमें नहीं डालती हूँ, जिससे कि आटा बोलते हैं कि झूठा हो जाता है। तो बस है ना, ये एक डिब्बे में निकाल लेती हूँ, तो वो मुझे ईजी रहता है। तो बस है ना, ये बर्तन है एक साइड कर दिए हैं मैंने और है ना इसको मैं आटे को अच्छी तरीके से लगा लूँगी। तो 2 से 3 मिनट में मेरा आटा लग जाता है। तो है ना, सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है ना कि बस है ना बच्चे टाइम से स्कूल पहुँच जाएँ। अगर हमें ज़रा सा थोड़ा सा लेट भी हो जाए ना उठने में, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। तो बस है ना, मैंने आटा लगा लिया है और है ना आटा लगाने के बाद में मैं है ना यहाँ पर है ना पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जी है ना, मैं पराठे बना रही हूँ और है ना इसमें है ना एक साइड मेरा ऑयल है। तो जी है ना, सरसों के ऑयल से ही मैं पराठे सेकती हूँ। रिफाइंड है ना मैं कम यूज़ करती हूँ, रिफाइंड में यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं जो है ना सरसों का ऑयल है ना वही ले आती हूँ। तो पराठे हुए या पूरी हुई, तो बस है ना मस्टर्ड ऑयल है वही यूज़ करती हूँ। तो जी एक साइड है ना मेरी लौकी बनने के लिए रख दी है और दूसरी साइड में मैं पराठे बच्चों के लिए सेक दूँगी। तो बच्चों का है ना लंच तैयार हो जाएगा और बच्चे है ना अपना लंच है ना उनका जब ठंडा हो जाएगा तो मैं उनको पैक कर दूँगी। एक साइड है ना बच्चे है ना अपना तैयार हो रहे हैं और वो है ना बच्चे हैं मेरे जो आराम से अपने आप तैयार हो जाते हैं, उनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे को वो तैयार कर लेते हैं। और जी है ना, नक्श है तो वो कभी कभी है ना मेरे पास आ जाता है, मम्मी टाई लगा दो, मम्मी पैंट लगा दो। तो बस है ना वही थोड़ा सा नखरे दिखाता है। बेटियां है ना मेरी आराम से है ना तैयार हो जाती हैं। तो बस जी है ना, ये साफ़ कर रही थी मैं बर्तन। तो मैं नहा ली थी, पूजा भी कर ली थी, तो खाना पीना हो गया था। तो बस है ना ये बर्तन साफ़ कर रही थी और बर्तन साफ़ करने के बाद में मैंने सोचा है कि लाओ किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन है ना मेरी काफ़ी गंदी हो रही है। गंदी क्या, पेंट तो अभी हुआ था, पर चूहे हैं ना, तो चूहों ने काफ़ी गंद फैला देते हैं। तो बस है ना, मैंने सोचा लाओ दीपावली से एक दिन पहले इनकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मन भी शांत रहेगा। और देखिए ना, हमारा जो ज़्यादा टाइम जाता है ना वो किचन में ही जाता है। लेडीज़ लोग होती हैं, उनका है ना सारा टाइम किचन में जाता है। तो बस है ना, लगता है कि हमारी किचन क्लीन होनी चाहिए। किचन क्लीन है ना तो मन है ना अपने आप ही शांत रहता है कि चलो हमारी किचन क्लीन है। तो जी बर्तन हो गए हैं, सिंक को भी मैं है ना अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। कढ़ाई मैंने ना साफ़ की थी थोड़ी सी। आप है ना कुछ भी ऐसा कुछ बनाओ कढ़ाई में तो वो थोड़ा सा लग जाता है या चिपक जाता है, तो उसको है ना आसानी नहीं होती है छुड़ाना। तो बस है ना उसे जूने से छुड़ा रही थी, सॉरी। तो जो भी बर्तन है उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी। तो सिंक को भी है ना मैं जूने से ही रगड़ देती हूँ, जिससे कि है ना जिसमें थोड़ा सा भी है ना लगता है ना चिकनाई विकनाई लगती है, तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। तो बस है ना, यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जी अभी है ना मैंने किचन में बर्तन साफ़ कर दिए हैं और मुझे है ना उसकी करनी है सफाई। तो सफाई क्या है, पेंट तो अभी हुआ था तो सफाई हुई थी, डीप क्लीनिंग हुई थी, बट है ना डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि चूहों ने ना ऊपर की साइड स्लिप पर गंदगी काफ़ी कर दी है, तो उसको साफ़ करूँगी। और कल है ना दिवाली है, तो थोड़ी बहुत है ना जो सफाई है वो तो कर ही लेते हैं। तो पेंट को भी है ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 से 12 दिन हुए हैं, फिर भी है ना चूहों ने गंदगी कर दी है। तो मैं है ना 10-15 दिन में कर लेती हूँ थोड़ा बहुत साफ़, क्योंकि चूहों को कितना भी रोको नहीं रुकते हैं। दवाई ला के रख दो तो वो मरते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैं है ना, अब चलिए किचन को साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, खाना पीना हो गया है और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बासु सो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ।
आराम से सो रहा है। इसको 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से आराम से सो रहा है। वैसे इतनी देर सोता नहीं है, पर सुबह जल्दी उठ गया था तो इस वजह से सो गया है। और धीरे धीरे मैं अपना काम कर लूँगी। ये सो रहा है तो सोने देते हैं, और क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होगी ना तो बच्चा जाग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो अपनी किचन में काम कर लेती हूँ, और आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब। तो जी है ना, मैं किचन को दिखा रही थी, और है ना ये दिखा रही थी कि देखो चूहियाँ ने कितनी गंद फैला रखी है। तो है ना, जो भी ऊपर सामान रखा हुआ था ना, तो उसमें चूहे चढ़ जाते हैं। तो ये देखिए चूहों की गंदगी, तो बस है ना वही दिखा रही थी, और यही मुझे क्लीन करना है। इससे थोड़ा सा है ना मेरा माइंड है ना थोड़ा वो लग रहा था कि नहीं, मुझे ना किचन को साफ़ करना है। तो बस मैंने ना आज का दिन है ना सो कर लिया। तो मैंने कि चलो खाना पीना हो चुका है और सब चीज़ से फ्री हो गई हूँ, तो आज है ना किचन को भी है ना क्लीन कर लेती हूँ। तो पेंट करने के बाद दोबारा सफाई करनी पड़ी मुझे किचन की। और है ना मैं सोच रही हूँ कि किचन को मैं ना 8 दिन में एक बार है ना ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर दिया करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, चूहे इस वजह से चढ़ जाते हैं। हमारा जो साइड में स्टैंड लगा हुआ है ना, तो उसी से स्टैंड से ही है ना चूहे चढ़ जाते हैं। और इस स्टैंड को मैं कहीं और तो लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसकी जगह यही है, और छोटी सी किचन है तो अच्छी तरीके से मैनेज भी करना है किचन को। तो थोड़ा सा ना अब क्या करें, ये सब तो करना पड़ेगा। तो बस है ना, ये मेरी है ना ऊपर की स्लिप है, उसको मैंने थोड़ा सामान हटा कर इसको अच्छी तरीके से ना साफ़ कर लेते हैं। तो जी मैंने ऊपर वाली स्लिप है वो है ना मैंने साफ़ कर दी थी, और नीचे वाली स्लिप है इसको भी अच्छी तरीके से ना क्लीन कर दूंगी। और इसकी मैंने जो पॉलीथीन थी वो भी हटाई थी, तो उसको भी है ना चेंज करूंगी। तो चेंज करने की सोच रही थी कि इसमें दूसरी पॉलीथीन लगा दूं। तो इसको मैंने पॉलीथीन को है ना ट्राई किया था लगाने के लिए, तो वो छोटी पड़ रही थी। तो फिर मैंने वही जो पॉलीथीन ली थी वो उसको अच्छी तरीके से गीले कपड़े से पोंछ लिया था और सुखा लिया था। तो उसके बाद में मैं उसको लगा दूंगी, और लगाने के बाद में है ना सामान को अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी। तो जी है ना मेरी ऊपर वाली स्लिप भी साफ़ हो गई है, और यहाँ पर है ना मेरी देवरानी खड़ी हुई थी, तो उससे है ना मैं बातें करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। तो जी बस है ना, देखिए ऊपर की जो स्लिप है वो मैंने साफ़ कर ली है, और नीचे वाली स्लिप है वो भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है। उसके बाद में ना मैं स्टैंड के जो बर्तन हैं इनको भी अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि है ना ऊपर की जो गंदगी है वो इधर नीचे मैंने साफ़ की है तो वो नीचे भी आई है। तो अब है ना साथ के साथ नीचे की भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो जी है ना ऊपर की और नीचे की स्लिप साफ़ हो गई। साइड में जो स्टैंड रखा हुआ था तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से निकाला है और इसको साफ़ कर दिया है। तो इसमें मैंने ना जो पॉलीथीन थी वो कट करके लगा रही हूँ। तो मैंने क्या सोचा लाओ है ना इसमें ये भी लगा देती हूँ, तो जल्दी गंदा नहीं होगा। तो जो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो इसमें मैं लगा देती हूँ साइड में, और चीनी, चाय की पत्ती और उसके डिब्बे होते हैं ना, तो नमक वगैरह के, वो मैं इसी स्टैंड में रख देती हूँ। क्योंकि जो मेरा जो बर्तन वाला स्टैंड है उसके जो कोने में है वो थोड़ी सी जगह है, तो मैं ये वाला स्टैंड ले आई थी। तो इसको है ना साइड के कॉर्नर में लगा देती हूँ, तो काफ़ी स्पेस हो जाता है और सामान है ना अच्छी तरीके से इसमें अरेंज हो जाता है। तो बस है ना पॉलीथीन को कट करके मैं ना इसमें लगा रही थी, और मैंने जो स्टैंड है स्टील वाला, मेरे बर्तन वाला स्टैंड है, उसमें भी मैंने ना पॉलीथीन को कट करके लगा दिया है, जिससे कि हम है ना बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो है ना जो जंग वंग लग जाती है ना तो वो ना लगे, और जितना हम चीज़ों को बचा लें वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि है ना देखो ये चीज़ों को सेफ़ हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी तो किसी चीज़ से नहीं कटेगी, बट है ना जितना हम सेव कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। तो बस है ना जो मेरी ये स्लिप है वो भी मैंने साफ़ कर दी है, स्टैंड भी मैंने साफ़ कर लिया है,
अब है ना गैस वैस को भी साफ़ कर लेंगे, तो जो मेरी जो किचन है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो पेंट के बाद भी दोबारा क्लीन हो गई मेरी किचन, और है ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो जब है ना हम काम करके फ्री होते हैं ना, तो मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है, एकदम माइंड ऐसा आ जाता है फ्री फ्री कि है ना चलो एक काम से हम फ्री हो गए हैं। और देखिए लेडीज़ हैं तो उनका तो बस यही काम है कि है ना घर में थोड़ी सी गंदगी है या कुछ भी है तो उन पर बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस है ना यही थोड़ा थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और धीरे धीरे बस यही सारा काम धीरे धीरे निकल जाता है। तो अपने घर की क्लीनिंग करना तो सबको बनता है। तो बस है ना चलिए ये है ना किचन को साफ़ कर लेते हैं।